अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल लॉ एंड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। तो आज हम अपने व्यूवर्स के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही अहम है। तो टॉपिक आज का हमारा ये है कि आया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी तकसीम ऐसी विरासत जिसकी तकसीम मुमकिन ना हो, तो उस विरासत को किस तरह वारसान में तकसीम किया जाएगा। और साथ में एक दूसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 4 वारसान हैं, 5 वारसान हैं, तो उनमें से सिर्फ एक वारिस ही चाहता है कि उसका प्रॉपर्टी शेयर मिल जाए, जबकि बाकी चाहते हैं कि उसको ना छेड़ा जाए प्रॉपर्टी को। तो इस सूरत हाल में वो किस तरह अपना शेयर क्लेम कर सकता है, कैसे कोर्ट के से दादरसी ले सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी इस तरह की है कि जिसकी तकसीम मुमकिन ना है, तो उसको किस तरह वारसान में तकसीम किया जाएगा विरासत जब करवानी है। मिसाल के तौर पर एक घर है, वो एक बंदा था, उसका घर था, 3 मरले की सिर्फ उसकी मलकियत थी। तो अब उसके जो वारसान हैं वो 6 हैं, 8 हैं, 12 हैं, 2 मरले की उसकी विरासत थी, तो उसके इतने वर्सा हैं। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे उस घर को, तो वो किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आ सकेगा। तो इस सूरत हाल में अदालत क्या करेगी? इस सूरत हाल में जो अदालत है वो ये करेगी कि वो कहेगी कि आप में से अगर कोई शख्स इस घर को, जितने भी वारिस हैं उसमें से अगर कोई शख्स इस घर को ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद कर और उस घर की पूरी मालियत के मुताबिक तकसीम करके वो हिस्सा सबको दे दे जो बाकी हैं। अगर नहीं तो अदालत कहेगी कि जी आप इस घर की बोली लगवा लें, ठीक है, इसको ऑक्शन कर दें और उसके बाद जो भी शेयर बचेगा उसको तमाम वारसान में तकसीम कर दिया जाएगा। ये तरीक़ाकार है ऐसी प्रॉपर्टी को जिसको तकसीम करना मुमकिन ना हो, ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारे पास ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसके 4 वारिस हैं, 5 वारिस हैं, 1 या 2 चाहते हैं कि जी हम इसको विरासत हो जाए, हमारे नाम आ जाए, जबकि बाकी ऐसा नहीं चाहते। ये सूरत हाल तब बनती है जब एक शख्स मिसाल के तौर पर घर था, उसके 2 वारिस थे, एक बंदा उसमें रह रहा है, एक उसमें नहीं रह रहा। तो जो रह रहा है वो चाहता है कि यार इसको अभी तकसीम ना किया जाए, क्योंकि तकसीम होगा तो फिर इसमें उसका जो शेयर है वो कम हो जाएगा। पहले वो पूरा घर का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद उसको एक उसका मखसूस पोर्शन कर दिया जाएगा, आधा घर हो जाएगा, या सेल भी करना पड़ सकता है। तो वो फिर क्या करेगा, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि यार अभी तकसीम ना किया जाए, जबकि दूसरा मज़ीद होता है कि जी तकसीम किया जाए। उस सूरत हाल में ये किया जाएगा कि वो या तो फिर उसको उसका मार्केट रेट लगवा कर वो कहेगा जी जनाब आपका ये मार्केट रेट मिसाल के तौर पर ये 50 लाख बनते हैं इस घर के, 25 आपके हैं, 25 मेरे हैं, तो वो 25 जो है ना उसको दे देगा, तो वो पूरा घर रख सकता है, ठीक है, विरासत में उसके नाम पूरा घर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता, वो नहीं दे सकता पैसे, या समटाइम ऐसे कि 5 वारसान हैं जिसमें से जो एक ही सिर्फ विरासत चाहता है, वो चाहता है कि इसको जी डिवाइड कर दिया जाए, बाकी नहीं चाहते, तो उस सूरत हाल में जब वो दावा करेगा तो कोर्ट जो है ना उसकी हद तक, मिसाल के तौर पर वो तखमीना लगा लेंगे कि जी जो प्रॉपर्टी है इसकी इतनी मालियत है, इसमें से इसका इतना हिस्सा बनता है, उसकी हद तक वो हिस्सा कर कर अदालत को जी उस बंदे को दे दे। मिसाल के तौर पर 50 लाख थे, 5 वारसान थे, 4 जो थे वो तकसीम के हक में ना थे, एक चाहता था तकसीम हो जाए। तो जो एक तकसीम चाहता है उसका हिस्सा बनता है 10 लाख, तो उसका जो 10 लाख का हिस्सा है वो 4 जो वारसान हैं वो उसको दे देंगे, या जो बंदा उस प्रॉपर्टी में से अपने उस हिस्से को अपने पास रखना चाहता है वो उस हिस्से को दे देगा उसको, मसलन 10 लाख उसको अदा कर देगा। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो उस एक बंदे की हद तक तो अब डिवाइड हो चुकी है, बाकी जो 4 हैं, जब नेक्स्ट कभी भी वो 4 इस बात पे एग्री करेंगे या कोई भी एग्री करेगा तो वो फिर उनकी हद तक दोबारा प्रॉपर्टी की तकसीम होगी, जबकि उस बंदे को उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अपने अपने प्यारों को ख्याल रखिए। किसी भी सवाल के लिए आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।